राम राम जी। सीताराम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मैं अभी आगे की रामायण पढ़ती हूँ। सती ही सै सोच जानी ब्रसकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रसकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बस ही कैलाश तब, अधिक सोचू मन माही, परमु न काऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा। नित नव सोचूं सती उर भारा, कब जहू दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनू मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलो मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझित नहीं तो ही, शंकर विमुख जी अवसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर ने विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महू राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सीता जी के हृदय की गलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं तो वेदों ने आपका यह यश गाया है कि दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह ये मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु हेऊ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा प्रेम का व्रत मन का वचन और कर्म का आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुने प्रभु, कराऊ सो बेगी उपाय। होई मन मरनु जेहि बिनहि, श्रम दुसह विपत्ति बिहाए। तो हे सरदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस्तासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाहि शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा।
शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सीता जी ने जाना कि जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कोई को अब जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु है समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुर सुंदरी कर ही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयुष देही, कछु दिन जाई रहो मिस्र एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसरसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का भारी दुख था, पर अपना अपमान समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तऊ मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष शकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, ते ही ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहिए न सीलू स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं।
हे भवानी, जो तुम बिन बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेरा गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। धन्यवाद। मैं अपने रामायण का ये पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। हम कल आगे का अध्याय पढ़ेंगे। राम राम जी।